हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये दवाई की शीशी लो और हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। इन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम। इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो, नाराज मत करो, क्रोधित मत करो। तो दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा। याद है ना आपको वैद्य जी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माँ जी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था। माँ कैसी है वैद्य जी? देखिए रमाकांत, मैं वैद्य हूं, गलत नहीं कहूंगा। दुर्गा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये दवाई की शीशी लो और हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। इन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम। इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो, नाराज मत करो, क्रोधित मत करो। इनकी हर इच्छा को पूरी करो। जो भी ये चाहती हैं उससे इनकार मत करो, क्योंकि इनकार करने से इन्हें गुस्सा आएगा और गुस्सा करने से खून उबलेगा। वो खून ही इनके दिल के दौरे का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं होगा वैद्य जी, ऐसा नहीं होगा। हम माँ जी की हर इच्छा पूरी करेंगे। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का। कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। हर कोई यहाँ नाटक करता है। हर कोई बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसे लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मालिक की आंखों में नहीं। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नाटक पर एक न एक दिन तो पर्दा गिरना ही है। माँ जी, कोई तो है जो नाटक करके बाबा के भक्त को सता रहा है। लेकिन बाबा इस नाटक का मजा ले रहे हैं ना? अब कैसी तबीयत है माँ? जिस माँ को अपने बेटे की चिंता लगी हो उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है?
माँ जी आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? तू तो बच्चे को जन्म देकर मरने चली जाएगी, दुनियादारी से छूट जाएगी। अगर मैं भी मर गई तो रमाकांत और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? रमाकांत, हाँ माँ। तू दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा। माँ, मैं ना माँ को दवाई दो। माँ जी की दवा तो आप है। याद है ना आपको वैद्य जी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माँ जी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। कह रहे हैं ना आप? माँ जी बताइए ना माँ जी को। अपना अपमान सहकर भी जो अपमान करने वाले को सम्मान देता है, वो इंसान दिल से सच्चा और अच्छा होता है, नेक होता है। अपनी निंदा करने वाले की भी जो प्रशंसा करता है, वो इंसान सज्जन है। अपनी मौत की इच्छा करने वाले को जो जीवन देने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी के लिए मालिक से दुआ मांगता है, वो महान है। सुख दुख सहते हुए भी जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, वो लोग मुझे प्रिय हैं। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ माँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा माँ। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हाँ माँ। तू मेरा अच्छा बेटा है। बस मेरे मरने से पहले दूसरी बहू ला दे। लाएगा ना? हाँ हाँ माँ। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उसी खड्डे में वो भी गिर सकते हैं। उन लोगों को क्या कहें जो अपनी बदनसीबी को खुद दावत देते हैं। वो मालिक भी क्या क्या खेल खेलता रहता है। कैसी कैसी लीला रचाता है। दे दो अपने कर्मों का हिसाब, दे दो दे दो सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था। दुर्गा बहन, हाँ तुम्हारी बहू इधर ही चली आ रही है। हाँ अरे आशा मासी, आप कब आई? अभी अभी बस आकर ही तो बैठी हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपनी सासू माँ की सेवा तो करती हो ना मैना?
दुर्गा को जल्दी से खिला पिलाकर तंदुरुस्त बना दो। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। साईं बाबा, मेरा और मेरे नाना नानी का विश्वास है कि आपकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आप भक्त वत्सल हैं, हमेशा भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। इनकी दूसरी शादी होने वाली है। शायद इनकी दूसरी शादी में ही मेरी कोई भलाई होगी, जो आप फिर से इनकी शादी करवा रहे हैं। बाबा, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरी चिंता मुझसे ज्यादा आपको है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बैठो बैठो। खुश रहो। बाबा, आपने बुलाया इसलिए हम चले आए। मैंने बुलाया? कब? आप ही तो इनके सपने में आए थे बाबा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम मैना बेटी के ससुराल गए थे और वहां से आपका दर्शन करने के लिए यहाँ चले आए। कैसी है मेरी मैना बेटी नाना? आपके आशीर्वाद से सकुशल है बाबा। हम नाना नानी बनने वाले हैं साईं बाबा। हमारी मैना दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वो ससुराल में बहुत खुश हैं। मैना बेटी की सास उस पर इतनी ममता लुटाती है कि उसे मायके भेजने को तैयार नहीं। कहती हैं कि उसकी बहू ससुराल में ही बच्चे को जन्म देगी। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। लेकिन हमने सच ही देखा है नाना बली, और सच ही सुना है। हमारी आंखें और कान अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए नानावली जो धोखा खा जाएं। वैसे भी मैं अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान विद्यार्थी मानता हूं। मैं धोखा नहीं खा सकता। ज्ञानी जो हूं, हमसे गलती हो सकती है बाबा, लेकिन आप मालिक हैं। अनजाने में अगर हमसे भूल हो गई हो तो हम पर कृपा कीजिए और उसे सुधार दीजिए। मेरी बेटी मैना पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, वो स्वस्थ और खुश रहे। सबका मालिक एक। नाना साहब,
साईं बाबा के सामने आपने अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान कहा, ज्ञानी कहा। तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महालसापति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। नमस्कार। साईनाथ, आप मालिक हैं। इसका साक्षात्कार हमें बार बार हुआ है। आपने कहा था अहंकार क्रोध की जननी है। अहंकार ही मनुष्य के मन में मेरा पैदा करता है। तो तुम कहना चाहते हो महालसापति कि नाना के मन में अहंकार पैदा हो गया है? साईनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। महालसापति, जब मेरा भक्त अहंकार के अधीन हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप दयालु हैं साईनाथ। नाना साहेब चांडोलकर के अहंकार का दमन आप अवश्य करेंगे। सबका मालिक एक। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना। भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे। फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। हम तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी है, लेकिन हमारी आंखों ने धोखा खाया था कि मैना की सास उस पर ममता लुटाती है। कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं वो सच नहीं होता। यही तो बाबा ने नानावली के मुंह से कहा था। अगर ये बात सच नहीं है तो बाबा ने हमसे सीधा सवाल क्यों किया था? नाना, ओ नाना। नाना साहब, साईनाथ आपसे कुछ कह रहे हैं। नानी, नाना कहाँ खो गया है? आहो, आहो। क्या हुआ? आपका ध्यान कहाँ है? बाबा कब से आपसे कुछ कह रहे हैं। कहाँ खो गए थे तुम? मुझे क्षमा कीजिए बाबा। मैं भागवत गीता के एक श्लोक का संस्कृत में पाठ कर रहा था। भगवत गीता का पाठ? वो भी संस्कृत में? हाँ, तुम तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो। वाह,
हमें भी तो सुनने दो संस्कृत में। अच्छा नाना, कौन से श्लोक का पाठ कर रहे थे तुम? भागवत गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। वाह, जरा बोल के सुनाओ नाना। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन अस्तचौ दर्शना। महालसापति, इस श्लोक का अर्थ क्या है तुम तो जानते हो ना? ठीक तरह से तो नहीं जानता साईनाथ। कोई बात नहीं, नाना तो संस्कृत के विद्वान हैं, वो हमें श्लोक का अर्थ समझा देंगे। बाबा, इस श्लोक का अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानियों को प्रणिपात अर्थात साष्टांग प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान लो। वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। और परिप्रश्न का अर्थ क्या है नाना? वही प्रश्न पूछना। और प्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न? वही प्रश्न पूछना। नाना, अगर परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया गया? क्या महर्षि व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? माँ, क्या बाबा संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं? पगली, बाबा तो नाना को शिक्षा दे रहे हैं। तब तो मैं सबको बताऊंगी कि बाबा को संस्कृत भी आती है। एक बात समझ में नहीं आई नाना, भगवान श्री कृष्ण तो खुद ज्ञानी थे, तत्वदर्शी दार्शनिक थे, फिर उन्होंने अर्जुन को ज्ञानियों और तत्वदर्शकों को साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछने और उनकी सेवा करने को क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञानावतार थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन को अन्य ज्ञानियों से ज्ञान लेने को क्यों कहा? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है बाबा। ये क्या कह रहे हो नाना? तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, तुम्हारी समझ में भी नहीं आता? तुम तो ज्ञानी हो। नाना, उस श्लोक का अर्थ मैं तुम्हें बताता हूं। क्या बाबा संस्कृत जानते हैं? बाबा तो सर्वज्ञान के अवतार हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। उनके लिए संस्कृत क्या है? तद्वति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। यहाँ प्रणिपात्र का अर्थ केवल साष्टांग प्रणाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण शरणागत होना है, तन मन धन से शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। और परिप्रश्न का अर्थ सिर्फ प्रश्न पूछना नहीं नाना, प्रश्न कैसा होना चाहिए? मोक्ष, मुक्ति या आध्यात्मिक उन्नति को अपना लक्ष्य मानकर अपने लक्ष्य के मार्ग में जितनी भी रुकावटें हैं, उन्हें दूर करने की हार्दिक इच्छा से प्रश्न करना चाहिए। सेवा क्या है? अपने अहंकार को त्याग कर सद्गुरु को संपूर्ण समर्पित होकर जब सद्गुरु की सेवा या भक्ति की जाती है, तभी हमें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान हमें बताता है कि ये संपूर्ण विश्व उस परमात्मा ने व्याप्त किया है। हर जगह वो ही है,
वही करता है, हम सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं। जब हम अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते तो हमें अहंकार क्यों? ये अहंकार ही है जिसके अधीन होकर इंसान परमात्मा को भूल जाने का अपराध करता है। ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। बस कीजिए बाबा, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया है बाबा। अब मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा बाबा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो नाना, उठो उठो नाना। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों का ज्ञान दूर करने के लिए करो नाना। हाँ हाँ बाबा, हाँ। सबका मालिक एक। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी नानी, जो मैंने नाना वली से अहंकार की बात की। लेकिन सद्गुरु साईनाथ सच में दयालु हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की भूल को सुधारने में उसकी मदद करती है, उसी प्रकार साईनाथ ने मेरी मदद की है। मेरा अहंकार दूर कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर जामनगर जा सकता हूं। इन सब बातों में हम वो बात भूल गए जो नानावली ने मैना के ससुराल के बारे में कही थी। मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है नाना वली ने क्या कहा था। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। क्या कहना चाहता था नाना वली? नानावली नहीं, बाबा, साईं बाबा। उन्होंने नानावली के द्वारा हमें संकेत दिया था, जो उस समय हमारी समझ में नहीं आया, कि मैना बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं है, सुखी नहीं है। ऐसा मत कहो नानी, ऐसा मत कहो। हम तो समझ रहे थे कि हमारी बेटी ससुराल में सुखी है, लेकिन हमारी आंखों ने धोखा खाया था कि मैना की सास उस पर ममता लुटाती है। कभी कभी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं, वो सच नहीं होता। यही तो बाबा ने नानावली के मुंह से कहा था। अगर ये बात सच नहीं है, तो बाबा ने हमसे सीधा सवाल क्यों किया था? मत रो नानी, मत रो। हम साईं बाबा की शरण में जाते हैं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम,
दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हमसे कोई अपराध हुआ है साईं बाबा, तो उसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन मैना बेटी को होने वाली तकलीफों से बचा लीजिए साईं बाबा। मेरे हिस्से में जितना भी सुख है वो हमारी बेटी को दे दीजिए। नाना, नानी, और उसके हिस्से में जितने भी दुख हैं वो मुझे दे दीजिए। बस आप अपना आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ रहने दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं बाबा। बताइए बताइए बाबा, हमारी बेटी कैसी है? आप ही ने मेरे सपने में आकर मैना बेटी के बारे में पूछा था, लेकिन आंख होते हुए भी हम अंधे हो गए थे बाबा, कान होते हुए भी हम बहरे हो गए थे। पढ़े लिखे होने के बाद भी हम ये नहीं जान सके कि जो आंखों से दिखता है और जो कानों से सुनाई देता है, कभी कभी वो सच नहीं होता बाबा, कभी कभी वो सच नहीं होता। हमें सच बताइए बाबा, सच बताइए। मैना दीदी के पति ने दूसरी शादी कर ली है। बाबा, रो मत नानी, नाना, रो मत। बदनसीब है बाबा। नहीं नानी, तुम्हारी मैना खुशनसीब है। हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली बाबा, और आप? जो होता है नाना अच्छे के लिए होता है। मालिक दयालु है। मैना दीदी पर उसकी कृपा है, इसलिए तो उसके पति ने दूसरी शादी की है। ये दूसरी शादी मैना दीदी के लिए सुख, स्वास्थ्य और मन शांति लाएगी। बाबा, आपकी बात समझ में नहीं आई। उसकी लीला भी तो इंसान की समझ से परे है। नाना, मालिक जो चाहता है वही होता है। निश्चिंत होकर जामनगर चले जाओ। मैना दीदी की चिंता उसी पर छोड़ दो। जो आज्ञा बाबा।